हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, बिहार जीविका 2025 का जो यहाँ पे मॉडल पेपर है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का, इसमें जो है हम 20 क्वेश्चन को है डिस्कस करेंगे और इसी तरह का पेपर मैं 5 पेपर इसी का लेके आऊंगा। ठीक है, तो जस्ट इसके कुछ टाइम के बाद इसी का जो है 5 मॉडल पेपर दे दूंगा। उसके बाद मैं दूसरे जो टॉपिक है दूसरे सब्जेक्ट पे लेके आऊंगा। इससे पहले जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का एक जो है मॉडल पेपर लेके आया था और उससे भी पहले एक मॉडल पेपर जो है कॉमन पेपर जो है वो भी लेके आया हूँ। तो इसी तरह के मॉडल पेपर आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर चुका हूँ और भी मेरे पास कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का और भी कुछ मेरे पास आते हैं तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का जो ये क्वेश्चन है ये हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सतत और जलवायु जो है सहिष्णु खेती का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल उत्पाद बढ़ाना, उत्पादन, पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन, और केवल रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, केवल एक फसल उगाना। तो इसमें से जो कौन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उत्पादन, पर्यावरण सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन जो है इसका सही आंसर है। सतत कृषि का उद्देश्य न केवल फसल उत्पादन बढ़ाना बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु प्रभाव को से जो है निपटना भी यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो है धान और गेहूं की खेती अधिक होती है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार का। तो अरिड जोन है, उप उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जोन जो है यहाँ पे है ठंडी, और पर्वतीय जोन रेगिस्तानी जोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उप उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय जोन जो है इस जोनों में तापमान और वर्षा की मात्रा धान और गेहूं के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक के जो है लाभ क्या है। तो यहाँ पे जो ए है रासायनिक, केवल रासायनिक उर्वरक को बढ़ाना, कम पानी में अधिक उत्पादन और मजबूत पौधे, खेत को बंजर छोड़ना, केवल कीट नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। SRI तकनीक में पौधों की दूरी बढ़ाई जाती है, छोटी उम्र के पौधे लगाए जाते हैं और सिंचाई नियंत्रित होती है जिससे उत्पादन यहाँ पे बढ़ता है। SRI तकनीक यहाँ जो है पूछ रहा है उसका क्या लाभ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऑर्गेनिक खेती में कौन सा तत्व प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक यहाँ पे बोला जा रहा है तो ऑर्गेनिक में जो है रासायनिक उर्वरक नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक जो है उपयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑर्गेनिक खेती में केवल प्राकृतिक और जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे क्या है। केवल कीटनाशक का उपयोग, जैविक, सांस्कृतिक और रासायनिक विधियों का संतुलित जो है प्रयोग करना, केवल जैविक खेती, खेत को बंजर छोड़ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। IPM से जो है फसल सुरक्षित रहती है, पर्यावरण संरक्षित रहता है और कीटों का नियंत्रण प्रभावी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन जो है इसका जो है SCI, SRI और SWI, SMI का उद्देश्य यहाँ पे क्या है। तो उत्पादन को बढ़ाना और संसाधन बचाना, केवल जो है खेतों को बंजर छोड़ना, केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, केवल एक फसल लगाना। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्पादन बढ़ाना और संसाधन बचाना। इस तकनीक में जो है कम इनपुट में उच्च उत्पादन प्राप्त होता है और पानी और भूमि की जो है बचत होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में मछली पालन जो है एक्वा कल्चर का सबसे आम तरीका क्या है। तालाब में मछली पालना, पोल्ट्री फार्म, बकरी पालन, केवल दूध उत्पादन। यहाँ सबसे जो आम तरीका है तालाब में मछली पालन, यहाँ पे है तालाब में मछली पालन। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब और जलाशयों में मछली पालन आम है जो ग्रामीण आय का पोषण बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पोल्ट्री और पशुपालन में
स्वास्थ्य और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्वच्छ आवास और उचित आहार, अधिक भीड़भाड़ वाले पिंजरे, केवल रासायनिक पूरक, सफाई की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा स्वच्छ आवास और उचित आहार। स्वच्छ आवास, वेंटिलेशन और संतुलित आहार से पशु रोग मुक्त रहते हैं और उत्पादन बढ़ता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डेयरी विकास मॉडल में किस पर ध्यान दिया जाता है? डेयरी विकास मॉडल में केवल दूध उत्पादन पे, नस्ल सुधार, आहार प्रबंधन और बाजार संपर्क से, और केवल जो है सरकारी सब्सिडी से, पशु निर्यात से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही इसका सटीक आंसर लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा। टिकाऊ डेयरी विकास के लिए उपयुक्त नस्ल, पोषण और बाजार पहुंच है यहाँ पे जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में गाय और भैंस के स्वस्थ प्रबंधन में कौन कौन से जो है पहलू शामिल हैं? केवल आहार, आहार स्वास्थ्य, प्रजनन और आवास, केवल टीकाकरण, केवल गोबर प्रबंधन। इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में रोग नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भीड़ भाड़ वाले पिंजरे, स्वच्छता, टीकाकरण और उचित आहार, रासायनिक कीटनाशक, कोई विशेष प्रबंधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मूल्य श्रृंखला वैल्यू चेन विश्लेषण का लाभ यहाँ पे क्या है? केवल उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन से बाजार तक प्रक्रियाओं को समझना और सुधार करना, केवल सरकारी खरीद में सहयोग, केवल कृषि उत्पादन को यहाँ पे बढ़ाना। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पाद से बाजार तक प्रतिक्रियाओं को जो है समझाना और सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इससे जो है किसानों को लागत कम करने, मूल्य संवर्धन और बेहतर बाजार संपर्क यहाँ पे मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीसी और जो यहाँ पे प्रोड्यूसर ग्रुप पीजी में मुख्य अंतर यहाँ पे बोल रहा है, क्या होगा? एफपीसी पंजीकृत कंपनी है, केवल पशुपालक के लिए है, बिना पंजीकरण के लिए, केवल गैर कृषि कार्य के लिए है। तो सही आंसर क्या है? एफपीसी पंजीकृत कंपनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्राथमिक प्रसंस्करण में कौन कौन से कार्य शामिल हैं? केवल फसल का जो है निर्यात, सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग, खुले बाजार में बिक्री और केवल रासायनिक संरक्षण। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मार्केट सूचना प्रणाली मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल मौसम का पूर्वानुमान, कीमत और मांग की जानकारी देने के लिए, सरकारी योजनाओं को बदलने के लिए, केवल उर्वरक उपयोग बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कीमत और मांग की जानकारी देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किसान समूह पीजी एफपीसी का सबसे बड़ा लाभ यहाँ पे क्या है? व्यक्तिगत बिक्री, सामूहिक सौदेबाजी और लागत कम करना, केवल सरकारी सब्सिडी, बाजार से बचना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन का उदाहरण क्या है? बिना पैकेजिंग फसल बेचना, पका हुआ फल या सब्जी पैकेज करना और ब्रांड के साथ बेचना, खेत छोड़ देना, केवल सरकारी मंडी में बिक्री। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मूल्य संवर्धन से उत्पादन का मूल्य बढ़ता है और किसान की आय जो यहाँ पे बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में कृषि उत्पादों की जो है बाजार पहुंच बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? बिहार में जो है कृषि उत्पादों का जो है बाजार तक पहुंचाने के लिए जो है सबसे उत्तम तरीका क्या है? केवल स्थानीय बाजार, एफपीसी, पीजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। तो यही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही सटीक लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार में कौन सा मॉडल छोटे किसानों को बाजार में जोड़ने के लिए जो है प्रभावी है?
व्यक्तिगत खेती जो है फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप पीजी और एफपीसी केवल सरकारी सब्सिडी और कोई मॉडल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अच्छी बीज, उचित पोषण और फसल प्रबंधन, केवल अधिक भूमि, केवल सरकारी अनुदान, उत्पादन कम करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अच्छी बीज, उचित पोषण और फसल प्रबंधन। अच्छा क्वालिटी का यहाँ पे जो है बढ़ाने के लिए जो बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।